आइए एक बार भिन्न का प्रारब्ध से हम अध्ययन करते हैं कि भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है। भिन्न, ऐसे तो भिन्न के कड़ी में आगे चले गए, लेकिन कुछ लोगों की विशेष आग्रह पे भिन्न को प्रारंभ से एक बार शुरू करते हैं कि भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। कि भिन्न एक प्रकार से दो अंकों का एक समावेश होता है, जैसे जो ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। जैसे एक उदाहरण 1/2, यह एक भिन्न है, भिन्न भाग, जहाँ ऊपर की संख्या को, इस ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को, इसको हर कहते हैं। यानी भिन्न बनाने के लिए जो संख्या, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो भिन्न जो संख्या होती है, भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। अब अंश और हर के आधार पर भिन्नों के प्रकार हम देखते हैं। प्रकार, भिन्नों के प्रकार क्या क्या होते हैं? भिन्नों के प्रकार, तो भिन्नों के प्रकार में देखते हैं कि पहला जो होता है भिन्न का प्रकार, यह उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न, पहला जो हमारा भिन्न का प्रकार होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? यहाँ पर अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ये समझिए, अंश हर से अर्थ समझ सकते हैं कि अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा, तो उचित भिन्न होगा। अब इसको हम देखते हैं, आइए उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमारे पास 3/5, यहाँ क्या है? यहाँ 3 जो है 5 से छोटा है, यहाँ 5 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए ये क्या है? उचित भिन्न है। एक उदाहरण और देखते हैं, आइए 7/11, 7/11, यहाँ क्या है? यहाँ 7 छोटा, 11 बड़ा है, इसलिए यह उचित भिन्न है। दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में हर अंश से छोटा, हर अंश से छोटा होता है, हर अंश से छोटा होता है, अर्थात अंश हर से बड़ा होता है, तो अनुचित भिन्न कहलाएगा। यहाँ अंश हर से बड़ा है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, 7/5, यहाँ 7 अंश हर से बड़ा है, इसलिए यह एक अनुचित भिन्न है। यहाँ 7 बड़ा और 5 छोटा है, इसलिए हम इसको अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। मिश्र भिन्न, जब भिन्न में अंश और हर के साथ एक पूर्णांक संख्या भी हो तो वह मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यहाँ 2:1/3, तो यह जो है एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पूर्णांक है। यहाँ 2 पूर्णांक पूरा तथा 1/3 भिन्न है, तथा 1/3 भिन्न है। अब इनको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1/3 बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2-1/3, तो ये पूर्णांक है हमारा। इस प्रकार से जो है कि अब हम देख सकते हैं कि ये, और एक उदाहरण, तो ये हमारा मिश्र भिन्न है
और जो हमने पहला पढ़ा उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, इसको उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या है कि विषम भिन्न जो होता है, विषम भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा होता है। देखिए विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बन सकता, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न बन होगा